है कि कहीं घर की कैसी स्थिति हो तब भी हमारा मन लगा रहेगा। घर में कहीं सुबह सुबह किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया तब भी हम मुस्कुराते चले आ रहे हैं पूजा करने के लिए। तो कह रहे हैं जब व्यक्ति इस मार्ग पर पाँव आगे बढ़ाता है तो भगवान उसको ऐसी स्थिति में ला देते हैं जिससे उसकी पूजा में व्रत में किसी तरह का कोई व्यवधान न हो। और भक्त के लिए सबसे पहला कार्य वह किसी से प्रभावित न हो। आवश्यक नहीं कि मेरे अनुकूल ही कोई बात करेगा, हमारे अनुकूल ही कोई कार्य करेगा, कोई क्या करता कैसे करता, पर मेरी साधना में मेरी पूजा में विक्षेप न आने पाए। जब ऐसी स्थिति धीरे धीरे आने लगे तब समझना कि अब तो प्रभु ने पूरा हाथ हटाते नहीं हमेशा मेरे सिर पर रखे हुए हैं। चाहे बंद कर दिया कम करते हैं। इस प्रकार यावत स्वस्थमिदम कलेवर गृहम यावत चदूरे जरा। इस प्रकार कहते मोक्ष और काम की भोग की इच्छा रखने वाले को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। और यदि इस व्रत में मनुष्य संकट में पड़ जाए तो क्या करे। अब पूछ रहे हैं यहाँ पर ऋषि लोग, ये व्रत तो व्यक्ति प्रारंभ कर दिया, तबीयत खराब हो गई, तब क्या होगा। बड़ी चिंता होती, दुख होता है कि बताओ 2 दिन रह गए थे, हमने 20 दिन लगातार कर लिया था, लेकिन ऐसे हो गया, चाहे स्वास्थ्य अनुकूल ना हो, कहीं से संदेश आ जाता, वहाँ जाना पड़ जाता है। कोई तकलीफ वाली बात नहीं, कई बार मांगलिक कार्य में ही जाना पड़ जाता, तब भी व्यक्ति को लगता है क्या इसी महीने में उन अब क्या बताऊँ मेरा तो रह गया। ऐसे में क्या करें। तो कह रहे हैं ऐसे में जब कोई व्यक्ति संकट में आ जाए या गहरे वन में फंस जाए, बीमार हो जाए तो कार्तिक व्रत कैसे करे। तो करे यह व्रत महाफल देने वाला है, किसी भी स्थिति में यह त्यागने योग्य नहीं है। कुछ भी हो जाए तो त्यागना नहीं, व्रत को करना ही है। तो कैसे करें। सूची कर इस प्रकार दृढ़ संकल्प लेकर के वह व्यक्ति आपत्ति में हो तो विष्णु अथवा भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर जागरण ही कर ले। जहाँ कहीं भी गया होगा पता कर लेगा तो आसपास मंदिर तो होगा, तो कहते वहाँ मंदिर में जाइए। तुलसी पूजा न हो पाए तब क्या करें। कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ तुलसी जी नहीं हो, उनके यहाँ है नहीं, किसी दूसरे के यहाँ जाने में पता लगता है। कई बार आसपास के लोग भी ऐसे मिल जाते हैं, तब क्या करें। तो किसी वैष्णव का पूजन कर लें। वैष्णव कौन है, जो भगवान नारायण का भक्त है। तो वैष्णव की पूजा करने से भी, क्योंकि विष्णु भगवान का अपने भक्तों के समीप रहते हैं। अहम भक्त पराधीनो नहीं स्वतंत्र निबद्धिज मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। अब कह रहे व्यक्ति पूजा न कराए तो आप कहिए कि आप बैठिए, मैंने आपकी थोड़ी पूजा करने का, तो क्या कर रहे होगे। मतलब हम थोड़ा आचमन करना, नहलाऊंगा नहीं पूरा, पर थोड़ा भगवान जी की ही तरह थोड़ा सामने आचमन कर दो, थोड़ा फूल चढ़ा दो, अगला सोचे पता नहीं क्या जादू मंत्र कर रहा, वो न कराए तब क्या करें। तो कहते फिर आप मन ही मन आपको लगता है ये व्यक्ति सात्विक आचार विचार का है, ये वैष्णव है, तिलक लगवा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और उसमें भी आपको लगता तो मानसिक पूजा करके उन्हें प्रणाम कर लें। स्पर्श मिलता है तो ठीक है, स्त्रियों को स्पर्श की आवश्यकता नहीं, दूर से ही, चाहे भगवान जी हों तब भी, चाहे कोई ब्राह्मण हो तब भी, कोई संत महात्मा हो तब भी, प्रयास यही हो जमीन में चाहे सिर रख के कर लें ठीक है, पर बहुत छूने की आवश्यकता नहीं है मूर्ति को, ब्राह्मण को, संत महात्मा को। इसका अभिप्राय कि कहाँ हम और कहाँ हो, और छूने की कोई आवश्यकता नहीं, जहाँ छूना वहाँ नहीं छूएंगे, वहाँ ज़्यादा छूते हैं। तो करें ऐसे ही देव मूर्ति को भी जो व्यक्ति नियुक्त है वो स्पर्श करें, ब्राह्मण को भी स्पर्श करके प्रणाम करना, तो पति हैं बच्चे हैं वो स्पर्श करके प्रणाम करें। इसी प्रकार से कहते हैं उस वैष्णव का पूजन कर लेने मात्र से तुलसी जी की पूजा का फल प्राप्त होगा। ब्राह्मण भी नहीं है तो कोई बड़ा बुजुर्ग है, किसी भी वर्ण का हो, यहाँ वर्ण की भी ऐसी बात नहीं, जो भगवान का है वो भक्त है, वो भगवान का है। कोई भी हो जो भगवान को प्रसन्न करने के मार्ग पर चल गया वो सबसे बड़ा पुनीत व्यक्ति हो गया। दूसरा कह रहे हैं कि सबके न मिल इन सबके न मिलने पर क्या करे व्रती, तो कहते गऊ की पूजा कर ले। तो का इसी के साथ ये भी नहीं मिले तो पीपल या बड़ की पूजा कर ले, करें तब भी व्यक्ति को भगवान की पूजा करने का या व्रत करने का फल प्राप्त हो जाएगा। वो जहाँ भी होगा वहीं वह इतना करके ही व्रत को खंडित होने से बचा लेगा। ऋषियों ने कहा आपने बड़ और पीपल वृक्ष को गऊ और ब्राह्मण के समान कह दिया। यह कथा सुनकर के हमारे अंदर संदेह हो रहा है कि गऊ और ब्राह्मण की बराबरी ये दोनों जड़ वृक्ष कैसे कर सकते हैं। गऊ को तो मानता हूँ कि ये माता है और क्या क्या कितने रत्न निकले हैं, सभी देवता लोग निवास करते हैं, ये तो काफ़ी समय से सुनता आ रहा हूँ। पर आपने एक वृक्ष की तुलना एक ब्राह्मण से और गऊ से कर दी, तो इसको सुन करके थोड़ा संशय हो रहा है, इसलिए आप कृपा करके हमें विस्तार से बताएं।
तो गौ ब्राह्मण के समान श्रेष्ठ कहेगी। ये दोनों वृक्ष ही क्यों अधिक पूजनीय हैं, क्योंकि और बहुत सारे वृक्ष हैं जो व्यक्ति को वृक्ष जो छाया भी देते हैं, साथ में उनकी संविधाएँ भी अच्छी होती हैं, चाहे घर मकान में है या वैसे भी पूजन इत्यादि में प्रयोग में लाई जाती हैं। इसकी कृपा करके बताएं। सूर्य जी का तो पीपल भगवान विष्णु का साक्षात रूप है और बड़ शिव जी का। इस प्रकार ढाक करें ब्रह्मा जी